14 नवंबर की रात बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी रात थी, जब पूरा बिहार जाग रहा था, टीवी और मोबाइल से चिपका हुआ था। तस्वीर तो साफ हो चुकी थी कि राज्य में प्रचंड बहुमत वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनना जितनी बड़ी कहानी दूसरी तरफ भी चल रही थी। एक कुर्सी, एक पद की, एक सियासी तकरार की, उन सवालों की जो अब उठ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज बिहार की सत्ता के गलियारों में मची हलचल की सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव की, क्योंकि क्या महागठबंधन के बिखरते आंकड़ों के बाद सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव को लेकर ही उठ रहा है कि क्या उनके पास नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी बनी रहेगी। महागठबंधन के कुल 35 विधायकों में से राष्ट्रीय जनता दल के पास सिर्फ 25 विधायक हैं, बाकी 10 दूसरे दलों और 6 अन्य के पास। यानी सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अब खतरे में है? इन तमाम सवालों के जवाब बहुत मजेदार हैं, जो बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं और नेता प्रतिपक्ष वही बनेगा जिसके पास विपक्ष में न्यूनतम 10% यानी 24 से अधिक विधायक हों। और इस समय राजद के पास 25 विधायक हैं। आप समझ लीजिए, मात्र एक विधायक की कुर्सी की वजह से राजद बचा हुआ है नेता प्रतिपक्ष की रेस में। मतलब राजद को किसी का सहारा नहीं चाहिए, ना किसी दूसरे दल की मदद, ना किसी गठबंधन का सपोर्ट। राजद अपने दम पर अपना विधायक दल का नेता चुनकर उस नेता प्रतिपक्ष घोषित कर सकता है। यहाँ तक कि अगर बाकी विपक्षी दल मिलाकर 24 से ज्यादा भी हो जाते, तब भी सबसे बड़ा दल ही इस पद का दावेदार होता। और अगर 2 दल संख्या के मामले में बराबरी पर होते तो बातचीत अलग होती, सहमति बनाई जाती, और अगर सहमति नहीं बन पाती तो एक मत लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती। लेकिन फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ है, जिसे राजद विधानसभा में खड़ा होकर अपने विधायक दल का नेता घोषित करेगा, वही नेता प्रतिपक्ष बनेगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महागठबंधन के कई दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, गलत जीत घोषित की है, और उनके कुछ चुने हुए विधायक तो इस्तीफा देने की बात भी कर रहे हैं, और वो भी बार बार। तो अगर कहीं से विधायक इस्तीफा देते हैं तो उन सीटों पर उपचुनाव होगा, और अगर इस्तीफों के बाद विपक्ष की कुल संख्या 10% के नीचे चली गई तो फिर नेता प्रतिपक्ष का पद स्वतः खाली हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जैसे ही सीटें खाली होंगी, उपचुनाव अनिवार्य हो जाएगा, और तब फिर से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यानी एक बात तो साफ है, बिहार की राजनीति अभी शांत नहीं होने वाली है। सरकार तो बन रही है, मगर विपक्ष की राजनीति अभी और उबलने वाली है। तेजस्वी अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे या नहीं, इस पर तय फैसले की घड़ी अब बहुत करीब है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की राजनीति में आने वाली 2 रातें फिर से रोमांच भरी होने वाली हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.